नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज का टॉपिक हम लोग चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है शब्द। तो दोस्तों, शब्द स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात संस्कृत से बिना रूप परिवर्तन किए हुए हिंदी में जब प्रयोग किए जाते हैं शब्द, तो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सत्य, दुग्ध, हस्त, ग्राम, ये सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत से जब रूप बदलकर हिंदी में शब्द प्रयोग किए जाते हैं तब तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो रूप बदल के अर्थात देखिए, सत्य जो संस्कृत शब्द है और हिंदी में रूप बदल कर यह सच के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से दुग्ध जो दूध के रूप में प्रयोग किया जाता है, हस्त हाथ के रूप में प्रयोग किया जाता है, ग्राम गांव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी शब्द तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। अब आते हैं दोस्तों देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? हमारे ग्रामीण भाषाओं से लिए हुए शब्द जो सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे सभी शब्द देशज कहलाते हैं। इन शब्दों का संस्कृत में सीधा उच्चारण या सीधा प्रयोग नहीं होता है। आप उदाहरण के तौर पर देखें, पगड़ी, धोती, लोटा, डिब्बा, ये सभी शब्द देशज शब्द हैं। अब आते हैं विदेशज शब्द पर। विदेशज शब्द क्या है? दोस्तों, विदेशी भाषाओं से बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली। इन सभी भाषाओं से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हीं शब्दों में कुछ शब्द हैं जैसे बैंक, नज़र, सफ़ेद, बाज़ार। तो ये दोस्तों शब्द हुए 4 प्रकार के। अब दोस्तों एक चीज़ गौर कीजिए, ये देखिए ज में एक बिंदु लगा हुआ है। दोस्तों इन बिंदु को समझते हैं आप? इस बिंदु को हम लोग नुक्ता कहते हैं। इस बिंदु के लगने से ही शब्द में या उस अक्षर में कैसे परिवर्तन होता है जिस उच्चारण में, देखिए उसको समझते हैं ज़रा हम लोग। जैसे ज, इसमें बिंदु नहीं लगा हुआ है, इसको ज पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही ज में बिंदु लग गया, इसको हम लोग ज पढ़ेंगे। अर्थात जब बिंदु नहीं लगा हुआ, अर्थात नुक्ता नहीं लगा हुआ है, तो जे यानी जे साउंड आ रहा है। और जैसे नुक्ता लग गया, उसको हम लोग जेड साउंड के रूप में पढ़ेंगे। उसी तरीके से फ को हम लोग PH फ, और जैसे ही इसमें नुक्ता लग गया तो इसको हम F के रूप में पढ़ेंगे, फ। अब यदि इसको उदाहरण के तौर पर देखें तो ज से जवान, ज से जब, ज से जनक, जौहर। लेकिन नुक्ता वाले शब्द का प्रयोग कैसे होता है? ज़रा, नमाज, गज़, ज़िक्र। इसी तरीके से फ से फूल, फल, फसल, फंदा। लेकिन जैसे ही नुक्ता लग गया फ में, तो इसका उच्चारण कैसे बदल रहा है, देखिए। फ़र्क, तरफ, शराफत, फ़न। तो दोस्तों आया ना मज़ा? इस तरीके से हम लोग अगले वीडियो में कुछ और दिलचस्प बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।